हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अभी तक चल रहे हैं और अभी बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आने हैं। तो वैसे तो फ्रेंड्स, मार्केट में हम डेली कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और सीखना भी चाहिए अगर हम अपनी जर्नी को लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेकर जाना चाहते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आते हैं, किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट्स आते हैं ना, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हमें लर्निंग दे सकती हैं। तो वही लर्निंग को हम सीखने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। जैसे कि आप देख सकते हो, एक बहुत ही छोटी कंपनी फ्रेंड्स, इनफैक्ट माइक्रो कैप टाइप की कंपनी के रिजल्ट्स आए थे। माइक्रो कैप कंपनी फ्रेंड्स कौन सी होती है? जो बहुत ही छोटी होती है, जिसका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से भी कम का होता है। तो बहुत ही छोटी कंपनी है। उसके रिजल्ट्स आए थे। उसके रिजल्ट्स कैसे रहे और उसके बाद हम उससे क्या सीख सकते हैं फ्रेंड्स, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, एक कंपनी इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, इस कंपनी के फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे। बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 1,000 करोड़ से भी कम है। 700-800 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो इसके रिजल्ट्स आए थे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम रिजल्ट्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि आप जून 2025 का कॉलम को आप फोकस में रखिए, मार्च 2026 और जून 2026। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, टॉप लाइन ही देख लेते हैं कि पहले जून में पिछले साल 460 का था रेवेन्यू, फिर मार्च में 2026 में इंक्रीज हो गया 496। अब इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू आया वो 560 आया। तो टॉप लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। वहीं हम फ्रेंड्स जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आ जाएं, वो है 38। उसके बाद मार्च 2026 में इंक्रीज हो गया 62। अब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो है 83। तो सीधा फ्रेंड्स आप नेट प्रॉफिट पर आ जाओ। बॉटम पे जो सेकंड हाफ, जो सेकंड लास्ट जो कॉलम है, उस पे आप देखो तो जून 2025 में जो नेट प्रॉफिट है वो है 6। जंप करके फ्रेंड्स मार्च 2026 में हो गया 32 और इस बार इस क्वार्टर का जो प्रॉफिट आया है वो है 39। तो अगर आप टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर देखो तो कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। एक छोटी कंपनी ने इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं तो फ्रेंड्स मार्केट ना उसको बहुत ही बड़ा थम्स अप देता है। और सीधा फ्रेंड्स कंपनी ने अपर सर्किट लगा दिया 20% का। तो अब लर्निंग क्या है फ्रेंड्स, इसमें हम लर्निंग सीखेंगे। तो कंपनी नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। एक छोटी कंपनी जब भी फ्रेंड्स अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है ना और बहुत ही ह्यूज ग्रोथ दिखाती है, तो मार्केट उसको ना बहुत हेवीली अप्रिशिएट करता है और सीधा फ्रेंड्स सर्किट लग जाता है। यही फ्रेंड्स इसकी जगह कोई लार्ज कैप कंपनी हो ना, तो वो अच्छे रिजल्ट्स दिखाए तो वो मार्केट में इतना बड़ा आपको रिएक्शन कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। मार्केट में ना उसके फ्री फ्लोट शेयर्स बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो फ्री फ्लोट शेयर्स कम होने की वजह से इतना रिएक्शन हमें शेयर में दिखता नहीं। लेकिन ये छोटी कंपनीज होती हैं ना, इनका जो ज़्यादातर शेयर्स मार्केट में पब्लिक के पास ही होते हैं, प्रमोटर के पास भी कम होते हैं। FIS DIS तो होते ही नहीं है इन कंपनीज में। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो तो फ्री फ्लोट बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है मार्केट में, बहुत ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल होते हैं, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर रिजल्ट अच्छे आ जाएं तो एकदम से बायर्स आ जाते हैं सामने लेने के लिए। तो अपर सर्किट लगना मतलब बायर्स अवेलेबल है मार्केट में लेकिन सेलर कोई है ही नहीं है, तो इसीलिए तो अपर सर्किट लगता है। तो इसीलिए इस कंपनी ने जब रिजल्ट्स दिखाए, अच्छे रिजल्ट्स दिखाए, तो अपर सर्किट लग गया। अब फ्रेंड्स लर्निंग क्या है इस पूरी वीडियो में जो हमने डिस्कस किया इस कंपनी को, सबसे बड़ी लर्निंग है फ्रेंड्स रिस्क। अगर आप फ्रेंड्स इस रिजल्ट के चलते अगर आप इस कंपनी को बाय करना चाहो, शेयर को बाय करना चाहो, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बाय नहीं कर सकते इस शेयर को। रिजल्ट के चलते अगर आप सोच रहे हो कि बाय करना, ठीक है, वो आपका डिसीजन है, कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स आपको ना ऐसी कंपनीज का रिस्क पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है ऐसी छोटी कंपनीज में। सबसे पहले फ्रेंड्स बड़ा रिस्क होता है कंसिस्टेंसी। ऐसी कंपनीज के लिए ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यही सबसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लर्निंग है ऐसी कंपनीज के लिए। क्योंकि जब भी ऐसे रिजल्ट्स आते हैं ना तो हमें डेफिनेटली स्टडी करने चाहिए
और फ्रेंड्स अगर हम डिसीजन लेते हैं कि ऐसी कंपनीज में बाय करना चाहिए तो हमें सबसे पहले इसका रिस्क पैरामीटर पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनके रिजल्ट्स देखोगे ना, छोटी कंपनीज के लिए रिजल्ट्स को कंसिस्टेंट रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े ऑर्डर्स इनको इतने नहीं मिलते। एक दो बार अगर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं तो अपर सर्किट लग जाता है, शेयर में तेजी आ जाती है, लेकिन अगली बार जब रिजल्ट खराब आए तो मार्केट उतना पनिश भी करता है, लोअर सर्किट भी लग जाते हैं 20-20% के। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है फ्रेंड्स इन कंपनीज में, कि अगर आप छोटी कंपनीज में जाते हो ना, उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं होते, उसमें टाइमिंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। अब अगर आप करेक्ट टाइम पर एंटर कर गए ना, तो आपको करेक्ट टाइम पर एग्जिट लेना भी आना चाहिए। तो ये टाइमिंग वाले सारे शेयर्स होते हैं। तो सबसे बड़ी फर्स्ट लर्निंग फ्रेंड्स यही है कि इसमें ना बहुत बड़ा रिस्क होता है, फंडामेंटल्स थोड़े से इतने सॉलिड नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं जिनकी क्लाइंट लिस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, छोटी कंपनीज हैं लेकिन उनके क्लाइंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसी कंपनीज थोड़ा सा ना सेफ हो जाती हैं, क्योंकि इनके क्लाइंट्स जो हैं इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे, ऐसा मार्केट रिज्यूम करके चलती है। लेकिन कुछ छोटी कंपनीज ऐसी होती है जिनके क्लाइंट्स भी इतने नहीं होते, वो अभी बिगनिंग स्टेज पर हैं, उनको अभी क्लाइंट्स बिल्डअप करने हैं, मार्केट शेयर बिल्डअप करना है, तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी फ्रेंड्स फर्स्ट लर्निंग है कि अगर आप ऐसी कंपनीज में जाना चाहते हो तो आपको रिस्क पता होना चाहिए। यही फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा देती हूँ इस कंपनी का, इमामी पेपर मिल्स का आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। नो डाउट इस बार रिजल्ट अच्छे आए, शेयर में एक तेज़ी आ गई, लेकिन अगर आप ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न देखो तो शेयर में कुछ खास रिटर्न्स नहीं है। अगर आप शुरू से लेकर अब तक देखो, जब से कंपनी लिस्ट हुई है, एक टॉप लेवल इसने 200 का टच किया था 2022 से भी पहले, और वो अब तक कंपनी ने दोबारा से टच नहीं किया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई को टच करना भी बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा इस कंपनी के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वही कंसिस्टेंसी, रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फ्रेंड्स कभी भी शेयर ऊपर नहीं जा सकता। तो वही मैंने आपको बताया कि आपको ऐसी छोटी कंपनीज के लिए ना आपको रिस्क पता होना चाहिए, आपकी टाइमिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, कि आपको बॉटम पकड़ना आना चाहिए और टॉप पकड़ना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो ये कंपनीज ना रिस्की हो जाती हैं, स्पेशली बिगिनर्स के लिए, क्योंकि बिगिनर्स को इतना पता नहीं होता कि शेयर को कैसे वैल्यूएट करना है। तो ये सबसे बड़ी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लर्निंग थी इस कंपनी को लेकर। तो मैं इसीलिए मैंने आपके सामने ये वीडियो बनाया कि नो डाउट शेयर के जो कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप जब भी शेयर बाय करना चाहो, छोटी कंपनी को बाय करना चाहो, तो आपको थोड़े से ना रिस्क पैरामीटर्स पता होने चाहिए। अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, कोई रिकमेंडेशन या बाइंग सेलिंग का मैं आपको नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं आपको एक लर्निंग बता रही हूँ कि इस कंपनी से हम लर्न क्या कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये तो हो गया सारा कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे थे, उसका रिएक्शन। उसके बाद फ्रेंड्स जब इस कंपनी के रिजल्ट आए ना, कि ये आप देख सकते हो ये किस सेगमेंट में काम करती है, ये पेपर वाली कंपनी है, ये पेपर इनका प्रोडक्ट है। तो बाकी जो पेपर वाली कंपनीज थी ना, उनमें भी एक अच्छी तेजी बन गई इस उम्मीद से कि इनके भी रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हुतामाकी, ये भी कंपनी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट इनका बिजनेस मॉडल यही है। तो इसमें भी 10% के लगभग तेजी बन गई, क्योंकि जब इनको लगा कि हाँ ये छोटी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो बाकियों के भी अच्छे आएंगे, तो मार्केट ने इनको भी एक अच्छा थम्स अप दे दिया। उसके बाद फ्रेंड्स वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, इसमें भी 6% के ऊपर की तेज़ी बन गई। अगेन सेम कि अगर कॉम्पिटिटर के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो इन्वेस्टर्स को लगता है कि इनके भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो इसमें एक तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जेके पेपर, इसमें भी अच्छी तेज़ी बन गई। तो ये मार्केट एज्यूम करके चलती है कि अगर इस छोटी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो बाकियों के भी अच्छे आएंगे, तो इसलिए इन कंपनीज में भी तेज़ी बन गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या है वीडियो का, कि जब भी आप छोटी कंपनीज में एंटर करना चाहो तो आप थोड़ा सा उनके रिस्क पैरामीटर्स को स्टडी कर लो, फंडामेंटल्स को स्टडी कर लो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस बेसिस पर, रिजल्ट के बेसिस पर आप कंपनी में एंटर करना चाहते हो कि नहीं एंटर करना चाहते। तो ठीक है फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।